पतित पावन शिल गुरु महाराज की जय। देखो, पिता माता को मानने का मतलब होता है पिता माता की बात को मानना। कोई बोले मैं अपनी मम्मी को बहुत मानता हूँ, तो मम्मी को मानता हूँ मतलब मम्मी की बात को मानता हूँ। मैं अपने पापा को बहुत मानती हूँ, तो पिता को मानने का मतलब पिता की बात को मानो। बहुत माना पिता को, पिता की बात ही नहीं मानी, ये क्या मानो। इसी तरह हम अपने परम गुरु जी को मानते हैं, परम आराध्य शिला भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज को मानते हैं, मतलब उनकी बात को मानते हैं। जैसे हमें वो समझा रहे हैं कि ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है ये बहुत दुर्लभ है, इसको यूं ही नहीं गंवाना चाहिए, और बहुत काम का ये मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में, मनुष्य जीवन की सार्थकता के बारे में परम गुरु महाराज जी क्या करें, जरा उनके मुखारविंद से श्रवण करें। निश्चित मंगल के लिए प्रकटन करना चाहिए। भागवत में विषय में एकादश अवधुर्लभमिदं बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थधम अनित्यमपि दुर्लभजपेतनपते धनमृत्युजावन् विश्वेशाय विषयखलु सर्वतस्य। मनुष्य जीवन लाभ करते हुए जो बहु जन्म का बाद दुर्लभ नहीं, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ मिला, अत्यंत दुर्लभ है मनुष्य जीवन। लब्धा एक मनुष्य जीवन लाभ करते हुए बहु जन्म का बाद बहु संभव आंते मानुष्य। इसका विशेषता क्या है? अर्थधम। मनुष्य जीवन है अर्थदा, जो अपना प्रयोजन दे सकता है। आपने सुना परम गुरु महाराज जी ने कहा कि मनुष्य जीवन हमें जो मिला है इसे यूं ही नहीं गंवाना। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद से लब्धा सुदुर्लभमिदं श्लोक में गुरु महाराज जी ने बताया कि मनुष्य जीवन जो मिला है दुर्लभ नहीं, मैं तो कहूँगा सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कई जन्मों में भटकने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है, अरे इसको ऐसे क्यों गंवा रहे हो आप। अच्छा, फिर दुर्लभता के साथ साथ परम गुरु महाराज जी ने कहा कि ये अर्थदम, ये तो हमारी हर एक इच्छा को, हमारे हर एक लक्ष्य को, हमारे हर एक प्रयोजन को पूरा कर सकता है। अर्थदम की बड़ी सुंदर व्याख्या परम गुरु महाराज जी ने करी। परम गुरु महाराज जी के मुखारविंद से इस व्याख्या को श्रवण करें। गरीब धनी बन सकता है, मूर्ख पंडित बन सकता है, प्रजा राजा बन सकता है, शुद्ध व्यक्ति विभट हो सकता है। ये तो अक्सर देखती, मामूली एक आदमी बन गया प्राइम मिनिस्टर, मामूली एक आदमी बन गया राष्ट्रपति, मामूली एक आदमी हो गया दुनिया का कर्ता विधाता, टीचर बन गया, मुस्लिम बन गया, क्या मामूली है। बच्चा था तो बन गया हिस्ट्री वाला, तो अफगानिस्तान के एम्पायर बन गया। इस पॉसिबल मानुष्यम। एक चीफ मिनिस्टर देखिए, वो प्राइवेट मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर बन गया, होता है उनका मास्टर करके प्राइम मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, ऐसा ही तो होता है मानुष्यम। मनुष्य जीवन अर्थदा, इसलिए समय नष्ट नहीं करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात करी उनकी। एक गरीब से गरीब व्यक्ति धनी बन जाता है, साधारण सा व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। ऐसे ही स्कूल का एक साधारण सा टीचर कभी कभी प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। बच्चा सा, परम गुरु जी बताया, बच्चा सा वो भिस्ती में पानी डालता था। पहले पुराने ज़माने में वो जब मकान बनता था, कंस्ट्रक्शन चलती थी, तो एक व्यक्ति चमड़े का एक थैला होता था, उसको लटका के रखता था, उससे पानी लेकर उसको दीवार को सींचता था, या जो सीमेंट बजरी इत्यादि में आया तो उसमें डालता था। वो बच्चा साहब ये काम करता था, और वो इतने बड़े देश का एम्परर बन गया। तो ये मनुष्य जीवन में परम गुरु महाराज जी कहते हैं जो आप चाहें वो बन सकते हैं, बस उसके अनुरूप आप साधना करें, उसके अनुरूप आप चेष्टा करें। आप जो चाहें वो बन सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन अर्थदम बन सकता है। तो जब धनी व्यक्ति
बन सकता है एक छोटा से छोटा गरीब व्यक्ति, एक तुच्छ सा तुच्छ व्यक्ति प्रसिद्ध हो सकता है, साधारण सा टीचर चीफ मिनिस्टर बन सकता है, एक पानी डालने वाला मजदूर भिस्ती वाला एम्परर बन सकता है। अगर हम साधना करें तो बहुत अच्छे भक्त भी बन सकते हैं। পশু জীবন অর্থ नहीं, चिड़िया का जीवन अर्थ नहीं, प्रयोजन देने वाला नहीं, मानुष्यम अर्थ, विश्व जीवन अर्थ देने वाला, प्रयोजन देने वाला, जिसका जो प्रयोजन मिल सकता है वही दीजिए। या तो वर्ल्ड अकॉर्डिंग जो वस्तु के लिए हम मांगते हैं वही वस्तु प्राप्त की इच्छा होने को उनके लिए उसमाधिक साधन होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, यत्न होना चाहिए। मानुष्यम अर्थ बहुत अच्छा मनुष्य जीवन का प्रयोजन देने वाला। आज परिणाम में सोचे तो देखो मिल जाऊंगा, इस जीवन में तो प्रयोजन मिलेगा, मिल जाएगा। अनित्यम मानुष्यम अर्थदा, मनुष्य जीवन अर्थदा, प्रयोजन देने वाला भाई अनित्यम, लेकिन थोड़ा बहुत जितने भूत में इस बोलता नष्ट हो जाएगा, नाश नष्ट हो जाएगा। अनित्यम धीर व्यक्ति क्या कहते, अनित्यम होती है धीर। जब भी यही संसार में मनुष्य जीवन अनित्य है, धीर व्यक्ति तब भी क्या करते हैं, पूर्णमति। ये व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति पूर्णमजते पूर्णमणि द्रुतम शीघ्रम फिरेगी। परम गुरु महाराज जी ने हमें समझाया कि मनुष्य जीवन अर्थदम हमारे प्रयोजन को दे सकता है। हम जो भी बनना चाहें, अगर उसके अनुरूप अगर हम थोड़ी चेष्टा करें, साधना करें तो हम बन सकते हैं। साथ ही परम गुरु महाराज जी ने कहा लेकिन निश्चिंत मत हो। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया कि चलो ठीक है हम तो बन ही जाएंगे, हम साधना करें बन ही जाएंगे, हम तो नाक में सरसों का तेल दे के आराम से सो जाएंगे, ऐसे निश्चिंत होकर सोई माई। साथ साथ कहते जहाँ पर ये अर्थदम है वहाँ पर भागवत कहती अनित्यम, ये कभी भी हमारे हाथ से जा सकता है। ये जो मनुष्य जीवन कभी भी हमारे हाथ से जा सकता है, तो गोल्डन चांस है जो स्वर्ण अवसर मिला है, परम गुरु जी कहते हैं कभी भी हमारे हाथ से जा सकता है। इसलिए क्या करें, तूर्णम जतेत, ये भागवत का शब्द उन्होंने लिया। तूर्णम जतेत का मतलब जितना जल्दी हो सके आप भजन शुरू कर दें। न जाने कब मृत्यु का आमंत्रण आ जाए, इसलिए भजन शुरू कर दे। बोला कब से शुरू, बोला अभी से शुरू कर दे, अभी से थोड़ा सीरियस हो जाए भजन करने के लिए। तूर्णम जतेत, अभी से भगवान का भजन शुरू कर दे, अभी से साधना शुरू कर दे। और कब तक करे, जब तक मौत का आमंत्रण नहीं आता, यानी कि जीवन की आखिरी सांस तक हरि भजन करते रहें। ये जो परम गुरु महाराज जी हमको संदेश दे रहे हैं, परम गुरु महाराज जी जो हमको ये मैसेज दे रहे हैं, परम गुरु महाराज जी हमको उपदेश दे रहे हैं, हमको सचमुच सीरियस होना चाहिए। वही बात हम बोलते पिता माता को मानते, पिता माता को, तो पिता माता को मानने का मतलब पिता माता की बात को मानना। हम परम गुरु महाराज जी के रोज जय दे रहे हैं, परम गुरु जी को मान रहे हैं, उन पर श्रद्धा करने, तो उनकी बात भी माने। और आगे सुने परम गुरु महाराज जी हमें क्या बोल रहे हैं। आज नहीं जतन काल करें, सात्विक बात करें, पूर्णम जतेत, उसका कभी बढ़ेगा न बतो, जब तक न चांस नष्ट हो जाए, मौका जब तक नष्ट नहीं हो जाए तब तक जत्न करो। न बतेत अनुमित जावत, इसलिए निश्चय उठाए, इसलिए बताया निश्चय उठाए, निश्चित से उठाए। पेट में दर्द हुआ तो दवाई दिया, मंगल निश्चित रूप से जो श्रेय मिलने से कभी अमंगल नहीं होगा, इसका भी मंगल के लिए। वही मंगल कौन है, मंगल भगवान विष्णु, मंगल मधुसूदन इत्यादि वही पूर्ण ज्ञान, वही पूर्ण सच्चिदानंद, वही असीम सत, असीम शीत, असीम आनंद है। वो मिलने से और की बात नहीं, उनके लिए जब शीघ्र गुरु नम जपी था, इतना दिन करेंगे नवदे मृत्यु का पाया, जब तक मृत्यु नहीं होगा तब तक करो, आगे से सीखो, डोंट वेस्ट टाइम। तूर्णम जतेत, इसके बारे में परम गुरु महाराज जी ने कहा कि अभी से भगवान का भजन शुरू करें। कौन व्यक्ति करेगा,
बोला धीर। जो धीर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो अपने समय को गंवाएगा नहीं। ये गोल्डन चांस का उसके हाथ से निकल जाएगा, इसकी तरफ वो बड़ा ध्यान देता है। क्या करे? कहते जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, जो परम मंगल स्वरूप जो भगवान है, जो पूर्ण सत, पूर्ण चित, पूर्ण आनंदमय भगवान है, उनके चरणों का आश्रय लेकर उनकी सेवा करें, उनकी परिचर्या करें, उनका भजन करें। और महाराज श्री ने लास्ट में एक सेंटेंस बोला जिसको हमें याद रखना चाहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को व्यर्थ मत गंवाएं। ये गोल्डन चांस मिला, हरि भजन के लिए चांस मिला, भगवत भक्ति के लिए चांस मिला है। इस चांस को, इस अवसर को प्रॉपर यूटिलाइज करें, भगवान का भजन करें। और इसके लिए महाराज श्री ने बोला, परम गुरु महाराज जी ने कहा, इसके लिए आप लंबी लंबी योजना नहीं बनाएं। सुना ना आपने, परम गुरु जी कहते हैं अच्छा चलो कल करूँगा, कल आगे फिर कहते कल करूँगा, अच्छा ठीक है इसको ना मैं अगले हफ्ते शुरू करूँगा। इस तरह से अपने आप को धोखा मत दें। तूणम जतेत, अभी से भगवान का भजन शुरू करें और सीरियसली भजन शुरू करें। कब यह हाथ से चला जाएगा मौका मालूम नहीं है। तो बहुत सुंदर उपदेश, बहुत सुंदर निर्देश हमने परम गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज का लिया। इसको आप बार बार चिंतन करें और इसको अपने जीवन में ढालें। देखो, जब हम इसको बार बार चिंतन करेंगे कि मेरे परम गुरु जी ने मेरे को ये कहा है और मुझे ये करना है, जब वो साधना शुरू करेंगे 100% श्योर कि उनकी निगाह हमारी तरफ आएगी कि मेरे बच्चा मेरे को मान रहा है, उनकी कृपा मेरी तरफ आएगी, उनका आशीर्वाद मेरी तरफ आएगा। जब उनकी निगाह, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा मेरी तरफ आएगी तो मैं भी अपने लक्ष्य को इजीली प्राप्त कर लूँगा। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टो उतर सत श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय।